नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है। जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस एनडीए में शामिल हो चुकी है। इस बात की जानकारी, इस बात की घोषणा जेपी नड्डा ने खुद ट्विटर के जरिए दी। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप देखिए कि आज एसडी कुमारस्वामी, अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच में खास मुलाकात हुई। लंबी चली ये मुलाकात जिसमें कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद ये आखिरकार अनाउंसमेंट कर ही दिया गया कि एनडीए में जेडीएस शामिल हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर चुनाव को देखते हुए और इस बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि कुनबा तो लगातार बढ़ता जा रहा है एनडीए का। देखिए, राहुल गांधी के लिए इससे बुरी खबर और कुछ नहीं हो सकती। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी दे वर इन अपबीट, पूरी तरीके से उन खुशियां मना रहे थे कि कर्नाटक में हमने जीत हासिल कर ली। लेकिन ये जो गठबंधन आप ये देख रहे हैं कि जो हो रहा है, कैपिटल टीवी ने करीब एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह पहले ही ये खबर हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि डील पहले से हो चुका है। जेडीएस और बीजेपी मिलके चुनाव लड़ेगी कर्नाटक के अंदर। और अब जब ये फाइनल तस्वीरें आ गई, मतलब सीट्स के ऊपर भी समझौता हो चुका। मतलब अब कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। अब क्या होगा इससे होगा ये कि कांग्रेस पार्टी जहां अपने आप को 100+ लाने की सोच रही थी, जो प्लान कर रही थी, उसमें जो सबसे बड़ा जो सीट का जो चंक आना था वो आना था कर्नाटक से। लेकिन ये ऐसा फॉर्मिडेबल गठबंधन है कि जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिल पाए, इस पे अब सवालिया निशान लग गया है। और इसका इम्पैक्ट कर्नाटक में जो वोकलिंगा जो कास्ट ग्रुप से जो ये लोग आते हैं, उसका इम्पैक्ट थोड़ा तमिलनाडु में भी है, कुछ गोवा में भी है। इसलिए आप देखिए, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे खड़े हैं। तो आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी अभी INDIA के ख्वाबों ख्यालों में जुटी हुई थी। वहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, वहाँ गठबंधन तय नहीं हो पा रहा। और यहाँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती थी, उस राज्य से आपको बाहर कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी को मन मुताबिक हर जगह पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ी, मध्य प्रदेश में वो सीटें नहीं मिलेगी, गुजरात में कुछ होना नहीं है, राजस्थान में कुछ होना नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ होना नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ होना नहीं है, यूपी में आप बिल्कुल साफ है। तो ये जो गठबंधन हुआ है, जो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, एक शॉकर है। अब एक चीज़ और इसमें समझिए क्या होगा ये कि जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी की सीटें कम होगी, कांग्रेस पार्टी की साख खत्म होगी, इनका अपना भी निगोशिएट करने का जो पावर है विद इन INDIA। बड़े खुश हो रहे हुए केजरीवाल कि बहुत बढ़िया हुआ, अब आओ, अब हम बताते हैं कि भाई दिल्ली और पंजाब में हम क्या करेंगे। सो यू लूज, आप वो अपने पोजीशन को जो है लूज कर पा रहे हैं, न सिर्फ चुनाव के रिजल्ट के बाद, चुनाव के दौरान, बल्कि गठबंधन के अंदर भी आपकी साख जो है उसके ऊपर सवाल खड़ा। मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, लंबी चर्चा चली, पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है? कोई खबर सामने आ पाई है? देखिए, जब कोई यहाँ अमित शाह जी के दरबार में पहुंच गया, जब अमित शाह से उनके घर पे मुलाकात हो गई, तो इसका मतलब है कि मामला खत्म है, सारी चीजें ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है। इसमें कोई अब इफ एंड बट की कोई गुंजाइश, कोई फेक न्यूज, कोई अफवाह। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो गठबंधन के नेताओं से तभी मिलते हैं जब जेपी नड्डा अपना सारा काम, सारी चीजें तय कर लेते हैं, तब फाइनल इस पे मुहर लगती है, जब आप डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, अब हम मोदी सरकार के साथ है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बात की जो जानकारी है वो खुद जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। और इस बड़ी खबर पे और भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपने काफी टाइम पहले भी बताया था कि चर्चाएं चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए। अनाउंसमेंट हो गया है, इसका 2024 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसी असर को लेकर पिछले
5 सालों से कर्नाटक में समीकरण बन रहे थे। राहुल गांधी ने पिछली बार इसी एचडी कुमारस्वामी को सीएम बनाया था, इसीलिए कि लोकसभा में भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, इन लोगों की डील फाइनल नहीं हुई। हालांकि जो जेडीएस है उस विधानसभा चुनाव के बाद ही सोचने पर मजबूर हो गई कि हमें गठबंधन सहयोगी कैसा बनाना चाहिए। और अभी जो एनडीए की स्थिति यही है कि सबसे पहले बातचीत सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं बल्कि सीट शेयरिंग फार्मूला पर होता है। और पिछले दिनों येदियुरप्पा ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन होगा उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या है। 28 सीटें जो लोकसभा की है कर्नाटक के अंदर, उसमें से पिछले बार बीजेपी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़े थे अकेले। एक सीट उनके समर्थित उम्मीदवार मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको सहयोग दिया था। और इसलिए पिछले बार 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, एक इंडिपेंडेंट जो बीजेपी सपोर्टेड थी और एक सीट जेडीएस, एक सीट कांग्रेस को थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से जेडीएस को लगा कि जिस तरीके से यहां पर समीकरण बने हैं उसमें कांग्रेस को फायदा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही है बार बार, जो गठबंधन बना है INDIA का, कि अगर मुकाबला करना है तो सबको एक मंच पर आना पड़ेगा क्योंकि आपके वोट कट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। कर्नाटक में यही फार्मूला है क्योंकि कर्नाटक में जनता दल सेकुलर थोड़ा कंफ्यूज पार्टी रही और इसको लगा कि अपने लोग वोकालिगा का समर्थन है, कुछ और ओबीसी की जातियों का समर्थन है, उसके साथ हम मुसलमानों का समर्थन लेंगे, यानी अल्पसंख्यक वोट के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने टैक्टिकल वोटिंग की, पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट दिया और एचडी कुमारस्वामी या देवगौड़ा दोनों बाप बेटे को लगा कि अब मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलने वाला है, तो जो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो। और इसलिए ये पिछले दिनों जब अमित शाह कर्नाटक गए तो वहां पर बैठकों का दौर चला था और उस समय सीट शेयरिंग फार्मूला घोषित हुआ, जिसमें कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 2-3 सीटें कम लेंगे। पिछली बार हम 27 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर जेडीएस। यही फार्मूला तय हुआ और उसके बाद इंतजार करने के लिए समय दिया गया कि आप अभी सोच लो। येदियुरप्पा ने अनाउंस किया था, लेकिन ऑफिशियली अमित शाह या फिर जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों का अनाउंसमेंट नहीं था, तो सोचने का मौका दिया गया। अब वो सोच पूरी हो गई और एचडी कुमारस्वामी दिल्ली आए अपने बेटे के साथ। उसके बाद यहां पर बैठक हुई और तय हो गया। फोटो जब बाहर आ गया तो इसका मतलब है कि सारा फार्मूला सेट है और कांग्रेस ने जो अभी एजेंडा बनाया, ये जो बाहर बार बार दिखाई पड़ रहा था, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये 5 गारंटी के कारण जीत गई है, गारंटी दे रही है इसलिए जीत गई है, ये सवाल ही बेकार बेहुदा था। सवाल तो यही था कि वहाँ मुसलमानों ने पूरी तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट किया, एक जो टैक्टिकल वोटिंग थी उसी वजह से दूसरे तरफ जो हिंदुओं का वोट था उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सेकुलर यानी कि लिंगायत और वोकालिगा के बीच बटा और उसके कारण कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हुआ, ज़्यादा सीटें मिली। लेकिन अब लोकसभा में पलटने वाला है। जो भी कांग्रेस कोशिश कर ले, इस गठबंधन के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार 25 सीटें थी, अब 24 सीट पर लड़ रही है, 24 की 24 सीटें जीतेगी, 4 सीटें जनता दल सेकुलर की है, वो भी 4 सीटें जीतेगी। मतलब ये माना जाए ये जो गठबंधन हुआ है ये 2024 की जीत में और पक्का मुहर लगाता है एनडीए को। बिल्कुल, और वो कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक में जो कंसोलिडेशन हुआ है इस विधानसभा चुनाव के बाद, ये राहुल गांधी के लिए झटका इसलिए है कि उनको कर्नाटक के विधानसभा की या राज्य की राजनीति से मतलब नहीं है। उनको 2024 दिख रहा था कि एक सरकार बनी है, इसका फायदा उठाएं, महिलाओं को मुफ्त में दें, उन लोगों को पैसा दें, राशन दें, उसके बाद जो सारे गारंटी दिए जा रहे हैं, मुफ्त में बिजली, राशन, पानी और युवाओं को पैसा,
इसका फायदा उठाया जाए 2024 में। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन फाइनल हुआ, ये फायदा नुकसान में बदल गया। अब कांग्रेस कर्नाटक से आउट हो गई है पूरी तरीके से। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ये बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है, बहुत बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन के लिए है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीएस और एनडीए में गठबंधन हो चुका है, यानी जनता दल सेकुलर एनडीए में शामिल हो चुकी है, जो विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।